नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल। आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की ये वीडियो आपकी टॉपर स्टॉक होने वाली है। किस टॉपर्स की बात करेंगे और साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के किस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भाई ने क्लियर किया है, इसकी बात करेंगे। हम लोग जान लेते हैं कि आपका संक्षिप्त परिचय कि किस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे और बेसिकली ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और हम बेसिकली कैमूर भभुआ बिहार के रहने वाले हैं। हमने अपनी 10th और 12th की पढ़ाई अपने होम टाउन से ही किया है और उसके बाद हमने अपना ग्रेजुएशन आरा वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से कंप्लीट किया है, जो कि मैथमेटिक्स ऑनर्स में पूरा किया है। जैसा कि हम लोगों ने देख लिया कि इनका जो बेसिक एजुकेशन है वो आपका बिहार से हुआ है, चाहे आपका क्लास 10वीं हो या 12वीं हो, और साथ में ग्रेजुएशन भी आपका आरा यूनिवर्सिटी से हुआ है। तो अब हम जान लेते हैं कि जो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, किस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को इन्होंने क्वालिफाई किया और कितना रैंक अचीव किया, इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने किस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर किया, इसकी बात कर लेते हैं। मैंने BHU के MBA कोर्स और मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट एंड मास्टर इन सोशल वर्क में एग्जामिनेशन दिया और उसमें बढ़िया रैंक हासिल किया। जैसा कि हम बता दें कि रवि भाई बोल रहे हैं कि आपका जो इन्होंने जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की MBA का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया और साथ में आपका ट्रैवल मैनेजमेंट जो आपके PG लेवल पे एग्जामिनेशन होती है उसको क्लियर किया है, और साथ में आपका सोशल वर्क जो होता है, जो आपका बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है आपका BHU का, साथ में जो MBA का भी कोर्स है वह भी ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स रखा गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। कॉमर्स फैकल्टी के अंतर्गत आपके MBA की प्रक्रियाएँ जो एडमिशन प्रोसीजर होती हैं उसका आपका चयन प्रक्रिया कराया जाता है, और साथ में आपका कैट के माध्यम से भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में MBA में एडमिशन आपको मिलता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि जो आपके MBA का रैंक है वो आपका कितना था रवि भाई का, और साथ में कितने मार्क्स इन्होंने MBA में हासिल किए थे। मेरा MBA का रैंक जो था वो 19 था और 19th रैंक आपको ओवरऑल जो रैंक था MBA का इनका 19 जनरल 19 था। हाँ, जनरल रैंक की बात करें तो 19 रैंक इन्होंने हासिल की थी। और साथ में EWS कैटेगरी में कितना रैंक था? EWS कैटेगरी में मेरा 6th रैंक था। 6वीं रैंक थी आपकी EWS कैटेगरी में। MBA की बात कर लेते हैं। अब हम आपका ट्रैवल मैनेजमेंट जो आपका टूरिज्म मैनेजमेंट है उसकी बात कर लेते हैं, उसमें कितना रैंक आपने हासिल किया? टूरिज्म मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट में EWS में फर्स्ट रैंक था। बात करें तो पहली रैंक इन्होंने हासिल की थी। और साथ में आपका मास्टर ऑफ सोशल वर्क की बात करें तो कितनी रैंक आपने हासिल की थी? मास्टर ऑफ सोशल रैंक में हमने ओवरऑल जनरल का 22 रैंक गया था और उसके बाद EWS में 11th रैंक मेरी आई थी। जैसा कि इन्होंने बताया कि MBA और साथ में आपका मास्टर ऑफ सोशल वर्क और साथ में आपका टूरिज्म मैनेजमेंट में इन्होंने आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को एक अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया। और साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अलावा इन्होंने कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है उसका आप नाम बता दीजिए। बेसिकली हमारा बहुत इच्छा था पहले MCA करने का, तो हमने पटना यूनिवर्सिटी से MCA का फॉर्म भी फिलअप किया था जिसमें मेरा चयन हो चुका था। तो वहाँ पे भी मेरा चयन हुआ था। उसके बाद हमने AFCAT का एग्ज़ाम दिया था जो बेसिकली एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, इसमें हमने दिया था। इसमें भी मेरा सिलेक्शन हो चुका था। उसके बाद हम क्वालिफाई हुए थे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू हमने गया भी AFSB गांधीनगर हम गए थे और वहाँ से हम लोग इंटरव्यू में दूसरे दिन हम लोग को छंट गए। जैसा कि इन्होंने बता दिया कि आपका जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरह आपका AFCAT का एग्जामिनेशन होता है, उन्होंने आपका उसको भी क्लियर किया था, लेकिन आपके SSB जो इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू में ये आपका बाहर हो गया। उसका रीज़न यह था कि इंटरव्यू के हिसाब से इनकी प्रिपरेशन उस फॉर्म में नहीं हुई थी। जैसा कि हम बता दें कि रवि भाई का SSC CGL भी आपका क्वालिफाई हो चुका है, जो आपका प्री एग्जामिनेशन होता है, इन्होंने एग्जामिनेशन दिया है, लेकिन मेंस में इनकी सफलता नहीं मिल पाई। और साथ में ये लगातार प्रयत्नशील हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बेसिकली
हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ही बात कर रहे हैं कि जो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जामिनेशन कराई जाती हैं, इस बार एक आपकी नई प्रक्रिया के थ्रू भी आपके एडमिशन प्रोसेस हो सकता है। जैसा कि आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन आया है CUCET, जैसा कि आपका कॉमन यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसका पूरा नाम होता है। इसके द्वारा जो भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें आपकी चयन की प्रक्रियाएं कराई जाएंगी। CUCET के बारे में अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, उसके रिगार्डिंग आपको जल्द ही वीडियो डिटेल में अपलोड कर दी जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रवि भाई की कि कैसे इन्होंने पढ़ाई की थी एक अच्छे फॉर्म में। जैसे कि आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन्होंने एक अच्छे फॉर्म में क्लियर कर लिया, तो इसकी बात करते हैं कि इन्होंने कितने घंटे पढ़ाई की और क्या अलग से इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन की या इसी में आपका गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते करते इन्होंने आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई कर दिया था, या ऐसा कुछ जानते हम लोग रवि भाई से कि कितने घंटे इन्होंने पढ़ाई की और क्या प्रोसेस रहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अलग से इन्होंने तैयारी की या उसी में इन्होंने तैयारी की मर्ज करके। इसकी बात कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग जो मेरा बचपन से इच्छा था कि हम BHU में पढ़ाई करें और BHU में मेरा CHS में भी हो चुका था, लेकिन उस समय जानकारी के अभाव में हमने CHS में एडमिशन नहीं ले पाया। उसके बाद हमने सोचा कि अब BHU में किस तरीके से हम पढ़ाई कर सकें, तो हमने सुना बहुत सारी कोर्सें यहाँ पे BHU में चलती हैं, बहुत सारी कोर्सेज। तो हमने MBA का, चूँकि हमने बैचलर डिग्री तो वही आरा यूनिवर्सिटी से कर लिया था, उसके बाद अब यहाँ आने का एक चांस था कि PG के लिए करें। तो PG में हमने, मेरा पहले से ही इच्छा था कि हाँ हम MBA वगैरह करें, तो MBA के लिए हमने फॉर्म डाला यहाँ से BHU का, और साथ में टूरिज़्म में भी बहुत ज़्यादा मुझे शौक था, इसी वजह से हमने टूरिज़्म में भी डाला और सोशल वर्क का भी हमने डाला। एक्चुअली पिछले बार भी मेरा हुआ था, पिछले बार मैंने 2019 की बात करें तो भाई ने आपका जो MBA का एग्जामिनेशन है 2019 में भी इन्होंने दिया हुआ था, उसमें भी इनका सिलेक्शन हो गया था। आई थिंक इनको मन मुताबिक जो आपका ट्रेड होता है MBA में वो आपका नहीं मिल पा रहा था, आई थिंक उस हिसाब से इन्होंने MBA को स्किप किया। दिन 2020 में एक अच्छे फॉर्म में मेहनत किए और इनका सिलेक्शन आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो गया। और साथ में ये मेरे भी आपके कांटेक्ट में हमेशा रहें, जब भी प्रिपरेशन करते थे इनका मोटिवेशन आप लोगों के लिए भी बना रहे कि कैसे आप एक अच्छे फॉर्म में पढ़ाई करें। आपने ये बताया नहीं कि बेसिकली आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का क्या अलग से प्रिपरेशन किया था? देखिए, बात यह है कि कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए थोड़ी बहुत उस पर समय देनी ही पड़ती है, और साथ में अगर गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हैं तो लगभग से इसमें भी रीजनिंग और मैथ्स वगैरह सेम ही आता है। लगभग थोड़ा सा इधर उधर जैसे DI वगैरह हो गया तो अलग से आ जाता है, तो DI तो थोड़ा सा समझने में लोगों को दिक्कत होती है, बट जो आप लोग थोड़ा बहुत अगर मेहनत करेंगे तो हमें पूरा यकीन है कि हो जाएगा। जैसा कि हम बता दें कि उन्होंने बोला कि जो आपकी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, जैसा कि आपका जो रीजनिंग होता है प्लस GK GS होता है वो सभी एग्जामिनेशन में कॉमन होता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप BHU के MBA को निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अलग से पढ़ने का इन द सेंस ये हो गया कि आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए आपके MBA के, जो आपके BHU में कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपके अलग अलग कोर्सेज में कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आपका एडमिशन होता है। और साथ में आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि माइंड मेकर गुरुजी की तरफ से आप लोगों के लिए एक कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए जा रहे हैं। MBA प्लस आपके कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन प्रोसीजर को फुलफिल कराया जाएगा। जो आपका एडमिशन होगा, दाखिला होगा, उसका जो आपकी प्रवेश परीक्षा की प्रिपरेशन होती है वह आपके अपने चैनल माइंड मेकर गुरुजी पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो उसके लिए आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। जैसा कि हम बता दें कि इस समय ये आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र भी हैं, तो हम लोग जानते हैं इनसे कि किस हिसाब से इन्होंने प्रिपरेशन की आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की और कितने घंटे इन्होंने पढ़ाई की, इसकी बात कर लेते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि किस हिसाब से अपने तैयारी की।
तैयारी देखिए, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा समय तो देना ही पड़ता है। और साथ में कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो तैयारी तो भाई स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा उसके लिए। और बेसिकली ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर 2-2 घंटा 3-3 घंटा भी अगर स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप निश्चित ही सफलता सिंगल डिजिट के रैंक में पा सकते हैं। इसकी हमें गारंटी। पढ़ाई के बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज रहते हैं कि अगर टॉपर्स बनते हैं या सिंगल डिजिट का रैंक अगर आपका आता है तो बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा। इसमें आप क्लियरेंस कर दीजिए कि आपका यह क्या मैटर है कि आपने भी क्या 12 घंटा 14 घंटे पढ़ाई की है। ऐसे 12-14 घंटा जो कोई कहता है कि 12-14 घंटा हम पढ़ाई करते हैं, तो ये तो भाई वैसे अगर मान लीजिए पढ़ाई करते हैं आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं, मोनोटोनस हो जाता है एक टाइप का। इस दिमाग को भी रेस्ट देना पड़ता है। सो 12-14 घंटा नहीं कहेंगे हम पढ़ने के लिए। तो आप लोग किस हिसाब से पढ़ाई करते थे? जैसे कि हम बेसिकली अगर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जब करते, अभी भी करते हैं, और हम उसके लिए हमने 6 से 8 घंटा तक तैयारी किया है। और वो हम समझते हैं कि 6 से 8 घंटा सफिशिएंट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो हम बता दें कि जो आपकी इन्होंने बताया जिस हिसाब से कि सबसे पहले आप जिस भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप BHU की प्रिपरेशन करें तो BHU या किसी भी यूनिवर्सिटी की आप प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग इन द सेंस कि आप पुराने साल के पेपर की एनालिसिस कीजिए कि पेपर किस हिसाब से किस पैटर्न पे बनाए गए हैं और उसमें किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक अच्छे फॉर्म में तैयारी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं, अगर कोई भी अचीवमेंट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित जाहिर सी बात है कि उस पर आप अगर टोटली अगर कंसंट्रेट नहीं रहेंगे तो वो आपको मिलने वाली है नहीं। इसीलिए अगर आप प्लानिंग, सर ने बताया, जैसा कि गणेश सर ने बताया आप लोगों को कि किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग ज़रूरी होती है, तो बेहद हम भी कहेंगे कि बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं तो आप उसके आपके मन में आता कैसे है वो चीज़ कि नहीं हमें ये चीज़ करना है। अगर प्लानिंग रहेगी तो आपका रहेगा फोकस कि नहीं वो चीज़ हमें करना है। सो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम BHU में पढ़ाई करें, BHU का पार्ट बने, तो आप लोग भी ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं, आप 3 से 4 घंटे मेहनत करके, 3-4 घंटे में मेहनत करके आप सिंगल डिजिट का रैंक प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको कम से कम उस पर तो कुछ ना कुछ फोकस करना ही पड़ता है। साथ में अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें है जो अलग से है। जैसे इसमें इंग्लिश है और हिंदी है, इसका सिलेबस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा अच्छे से। डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। जल्दी सिलेबस के रिगार्डिंग भी डिटेल आपको वीडियो और कोर्सेज में आपको कैसे क्या चीज़ें चलेंगी, और प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है। हम लोग एक अच्छे फॉर्म में इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो सर आप बताएं कि तो इसमें मैथमेटिक्स होती हैं, ज़्यादातर DI से आता है क्वेश्चन, और सिंप्लीफिकेशन से आता है, एवरेज से आता है, जो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स होती हैं, जो आपकी क्लास 8 तक की बेसिक मैथमेटिक्स होती हैं और रेंजिंग होती है, उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्होंने बताया कि जो आपकी MBA की या कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अलग से केवल हिंदी और इंग्लिश, जो आपके लैंग्वेज है हिंदी में, जिनका हिंदी सब्जेक्ट है वो हिंदी चूज कर सकते हैं, और जिनका आपका इंग्लिश चॉइस करना चाहते हैं वो इंग्लिश के लिए मेहनत कर सकते हैं, जिसमें आपके कंप्रहेंसिव टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। BHU बचपन से हम पढ़ना चाहते थे इसमें, और आज अब जा करके हमें सफलता मिली है। और पिछले बार ऐसा, जब पिछले बार भी हमने क्लियर किया था BHU FT में क्लियर किया था, तो FT मेरा जो फॉरेन ट्रेड, FT का मतलब फॉरेन ट्रेड, BHU MBA में 3 ट्रेड होती है, FT और FM और रिस्क एंड इंश्योरेंस होता है। तो मेरा था मोटो कि हम MBA FM लें। पिछली बार मुझे FT मिला था। पिछली बार कुछ ढंग से तैयारी नहीं हुई थी, उसके हिसाब से हमने सोचा कि अपने आप को गलतियां की थी जिससे आपने सीखा और उसको ओवरकम करके एक अच्छे फॉर्म आपने प्रिपरेशन की। गलतियां क्या क्या स्टूडेंट न करे स्टार्टिंग में, वो चीज़ आप बता सकते हैं। उस समय क्या था कि हमने GS पे और GK पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। इस पे GA बहुत ज़्यादा आता है। GS
एक ऐसा पोर्शन है जो आपका यथा है। यथा का मतलब कि बहुत ज़्यादा है, उसको आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप जीएस पे फोकस करेंगे उतना आप समय पर मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो जीके जीएस के लिए आपको 9 मंथ्स का जो जीके जीएस है उतना आप पढ़ सकते हैं, तो सफिशेंट है, इतना आप जीके पढ़ सकते हैं। तो उस समय यही था प्रॉब्लम। उसके बाद हमने बढ़िया रैंक आया तो था, रैंक अच्छा ही, लेकिन एफएम हमें नहीं मिल पाया। तो हमने सोचा कि इस पर कुछ ज़्यादा हम मेहनत करके क्यों ना हम एफएम फिर से ला दें, एफएम रैंक में ऐसा रैंक लाएं कि हमें एमबीए एफएम मिल जाए। और देखिए आज हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, 2 घंटा। आपके मित्र यार देख रहे हैं हम लोगों के, जो आपके बेसिकली बच्चे जो हैं बहुत सारे बिहार से भी कनेक्ट हैं हम लोगों के चैनल पे। तो जो बच्चे दिख रहे हैं जो बीएचयू में एमबीए या कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू जो आपके पीजी कोर्सेज में एडमिशन का प्रक्रिया होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो क्या आप मैसेज देना चाहते हैं अपने दोस्तों मित्रों को जो आपके गांव से भी बिलोंग करते हैं? तो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस हिसाब से वो तैयारी करें? हम यही मैसेज देना चाहते हैं, कुछ नहीं, बस आप लोग 2 या 3 घंटे अगर चाहो मेहनत करके, लेकिन हाँ वो स्मार्ट मेहनत होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2-3 घंटे बस यूं ही पास कर दें, तो ऐसे नहीं होगा। आप 2-3 घंटे ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करिए, उस पर डीप फोकस्ड रहिए, 100% फोकस रहिए। जैसे कि बच्चे बेसिकली पूछते हैं कि सर एमबीए के लिए आपने अलग से बुक या तो परचेस करके उसकी पढ़ाई की, या तो आपने कोई ऐसा नोट्स बनाया था, तो आप बता सकते हैं कि आपने स्टडी मटेरियल में क्या क्या यूज किया, किस किस बुक से आपने जीके जीएस पढ़ा, रीजनिंग के लिए क्या रेफरेंस दिया, आप बता सकते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं, इसका आप जो है एमबीए का है या एमबीए क्या टोटल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ही उसको कहिए, और वो सबका पैरेलल ही होता है। एमबीए हो गया, आपका सोशल वर्क हो गया, मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट हो गया, आईआरडीएम हो गया, जो लाइब्रेरी के लिए बेसिकली यूज होती है। जैसे कि हम बता दें कि जो आपके रवि भाई बताना चाह रहे हैं ये अच्छे से बता नहीं पा रहे, उसका रीज़न है कि ये कैमरे को पहली बार फेस कर आई थिंक। तो हम लोग चीज़ों को एक अच्छे फॉर्म में जान लेते हैं, क्योंकि कि हम लोगों ने इसके ऊपर एनालिसिस किया था, डिस्कशन किया था, देन उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कराई जा रही हैं। तो हम बता देते हैं कि जो आपकी बेसिकली अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कीजिए कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और कहाँ से हम लोगों का वीक पॉइंट है और कहाँ से हम लोग आप स्ट्रांग हैं। जैसा कि बहुत सारे बच्चे जीके जीएस में काफ़ी अच्छा होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स उनकी कमज़ोर होती है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो जीके जीएस पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बेसिकली आपके बच्चे जो होते हैं एमबीए के लिए, इंजीनियरिंग के भी बच्चे आते हैं, और इसमें आपका दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देते हैं। तो इसकी एक अच्छी फॉर्म में आप प्रिपरेशन कीजिए, और साथ में अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्सेज की अधिक जानकारी भी पा सकते हैं, जिसमें आपके एमबीए और साथ में जो आपके बीएचयू के पीजी कोर्सेज में कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसकी हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करा रहे हैं। अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, और साथ में हम बता दें कि इसकी एक अच्छे फॉर्म में आप तैयारी कीजिए। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए उसकी प्लानिंग की जाती है। तो पहले प्लानिंग कीजिए कि क्या है इसका सिलेबस, कैसे आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन, क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि किस आपके सिलेबस से, किस पोर्शन से 2021 में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या 2022 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। लगभग हमने पिछले 4-5 साल का हमने देखा था, पिछले बार का 5 साल का पेपर हमने देखा था। लगभग सब में सेम ही कंटेंट था, सब में जीके जीएस और आपका मैथ्स, इंग्लिश और जो रीजनिंग थी वो लगभग सेम आई, उतना ही जितना पहले था। 5 साल का लगभग एवरेज होता है, तो अगले आने वाले में भी हमको लगता है कि एवरेज ही होना चाहिए, और होगा भी। ठीक है, जैसा कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज हैपनिंग इन बीएचयू, ढेर सारे कोर्सेज चलते हैं, उसमें आपकी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक आपका फिक्स कर दिया गया है, चाहे आपका टूरिज्म मैनेजमेंट हो या आपका सोशल वर्क भी होता है, या आप बोल सकते हैं कि आईआरडीएम, आईआरपीएम, इस तरीके की जितनी भी आपके बीएचयू में पीजी कोर्सेज होती हैं उसका आपका कॉमन सिलेबस है। सिलेबस को एक अच्छे फॉर्म में पढ़ने की जरूरत है। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ में हम लोगों से
से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ में अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। कि जब हौसले बुलंद होते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता आपको मंजिल को पाने में। तो आप लोग बढ़िया से मेहनत करिए, 2-3 घंटा आराम से बढ़िया से निकालिए, 3 घंटा। जो भी दिक्कत होती है हाँ, कनेक्ट में रहिए। बाकी जो भी दिक्कत होती है तो आप अपग्रेडेशन के लिए माइंड मेकर गुरुजी के साथ जुड़िए। आपको BHU के बारे में लगभग सारी नॉलेज आपको अपडेट मिलती रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ें और BHU जैसे संस्थान में आप लोगों को भी एडमिशन मिले, तो आप लोग एनालिसिस करिए। कम से कम 5 ईयर्स का जो आपका पेपर है, एंट्रेंस पेपर, उसका एनालाइज करिए कि किस किस सेक्टर से आपको क्वेश्चन आ रहा है और उस क्वेश्चन का अच्छे से तैयारी करिए, रिवीजन करिए और हम लोग के चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए बढ़िया से। जैसा कि हम बता दें कि रवि भाई ने बताया कि सबसे पहले आपको पुराने साल के पेपर को एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर कहाँ से मिलेगा? पेपर आप लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मोबाइल एप्लीकेशन का, ये आसानी से आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं माइंड मेकर गुरुजी। उस पर हम लोग पेपर अपलोड कर देंगे और वहाँ से आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं और साथ में एक अच्छे फॉर्म में प्लानिंग करें। और साथ में हम आपको बता दें कि हम लोगों के आपके कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन या आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का MBA का जो प्रोग्राम है उसका हम लोगों का जो सिलेबस है वो भी आपका अपलोड कर दिया जाएगा 2021 के लिए। अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है आपके कोर्सेज के रिगार्डिंग की कैसे आपकी क्लासेस चलती हैं तो हाँ, नीचे आपका मेंशन है, उसको आप वहां से देख सकते हैं। और साथ में आपकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी जाएगी आपके मैनेजमेंट के लिए और साथ में कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी जानकारी पा सकते हैं और साथ में मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।